एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैश क्रॉप, एरिया रेशियो, पैलियो इरीगेशन, कोर वाटरिंग, ग्रॉस कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिन्हें फार्मर डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता। पहले इसे मार्केट में सोल्ड किया जाता है, जिसे इंडस्ट्री में प्रोसेस कर फिनिश गुड्स तैयार किए जाते हैं जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल आर शुगर केन, जूट, कॉटन एंड मैनी मोर। आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एरिया रेशियो। ये खरीफ सीज़न में इरीगेट किए गए और राबी सीज़न में इरीगेट किए गए एरिया का रेशियो होता है। येलो कलर का एरिया हमने खरीफ सीज़न में इरीगेट किया और ब्लू कलर वाला एरिया हमने राबी सीज़न में इरीगेट किया। Then area ratio equal to area irrigated in Kharif season, which is in yellow color, divided by area irrigated in Rabi season, which is in blue color. Our next topic is paleo irrigation. कभी कभी हमने देखा कि फील्ड जो है कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है और बीज बोने से पहले कुछ वाटर फील्ड पर अप्लाई किया जाता है जो हमारी सोइंग यानी बीज बोने की प्रोसेस को सपोर्ट कर सके। Our next topic is कोर वाटरिंग। जब क्रॉप हाइट में कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो उस टाइम क्रॉप को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ये जो मैक्सिमम वाटर जो एक निश्चित टाइम के बाद क्रॉप को दिया जाता है, कोर वाटर या कोर वाटरिंग कहलाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी को हमने सोइंग की, 25 जनवरी तक क्रॉप हाइट में कुछ सेंटीमीटर ग्रो कर गई। इस टाइम क्रॉप को वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमने क्रॉप को x सेंटीमीटर वाटर अप्लाई किया। ये वाटर की x सेंटीमीटर डेप्थ कोर डेप्थ कहलाती है और 1 जनवरी से 25 जनवरी के बीच का टाइम इंटरवल कोर पीरियड कहलाता है और पूरी प्रोसेस कोर वाटरिंग कहलाती है। इसके बाद भी हम क्रॉप को टाइम पर वाटर देते हैं, लेकिन ये सारी डेप्थ लेट्स से x1, x2 एंड xn x से छोटी होती हैं। अगर हम डेल्टा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू x प्लस x1 प्लस x2 डॉट 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 xn। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रॉस कमांड एरिया। ये किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट की बाउंड्री के अंदर का वह एरिया होता है जिसे हम इकोनॉमिकली इरीगेट कर सकते हैं। हाँ, इस दौरान हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास वाटर की कोई कमी नहीं है। जीसीए में हम सब लैंड इंक्लूड करते हैं, जैसे बिल्डिंग, हाउसेस, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल फील्ड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कल्चरेबल कमांड एरिया। ये जीसीए का वह भाग होता है जिसमें एग्रीकल्चर यानी खेती की जा सकती है। इसको हम जीसीए के परसेंटेज में डिनोट करते हैं। रेड बाउंड्री का एरिया हमारा जीसीए है और ये छोटा रेड एरिया हमारा सीसीए है। आवर लास्ट टॉपिक इज इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। हम एक वक्त में पूरे सीसीए में खेती नहीं करते। सीसीए का कुछ भाग बैकएंड छोड़ दिया जाता है। इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे वाटर लॉगिंग। अब ये वाटर लॉगिंग क्या होती है? जब हम इरिगेशन वाटर अप्लाई करते हैं तो कुछ इरिगेशन वाटर सीप करके ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता है, जिससे वाटर टेबल राइज कर जाती है। अगर ये वाटर टेबल राइज करते करते रूट जोन तक आ जाए तो प्लांट्स के रूट चोक हो जाते हैं और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये फिनोमेना वाटर लॉगिंग कहलाता है। दूसरी वजह है हम इरिगेशन वाटर रिवर्स से प्राप्त करते हैं और रिवर वाटर में कुछ ना कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम इस वाटर को बार बार फील्ड पर अप्लाई करते हैं तो फील्ड में रूट जोन में सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे प्लांट्स के रूट्स चोक हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये जीसीए का वह भाग होता है